नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो ये है शाम का टाइम और शाम के मैं बना रही हूँ चाय। तो चाय जो है मैं कुछ मम्मी को दे के आऊँगी और 1-2-3 कप ही बनाती हूँ, क्योंकि आज बच्चों के ताऊ जी जो है कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले आए थे। अब तो खुद भी पी ली थी उन्होंने और बच्चों को भी दे दी थी। तो बस यहाँ मैं श्री की जो है माँ जी के लिए, मतलब मम्मी के लिए, और जो दीदी ले लेंगी, और 1 कप मैंने, वो तो दीदी लेके चली गई हैं नीचे ही चाय दोनों की, मम्मी की और अपनी, और मैंने यहीं ले ली है अपनी चाय। तो यहाँ बच्चे अपना शाम के टाइम अपना काम करते रहते हैं और अरू भी आ जाती है यहीं पे। तो ये भी इनको देख के कुछ ना कुछ करती रहती है। इसको बोल रखा है कि इसमें जो है कलर कर ले, इसने ड्राइंग करके रख दी है और ये अपना कलर से करती रहती है। कुछ ना कुछ एक दूसरे के लारे में ही करते हैं बच्चे काम, तो ये कर रहे हैं। और शाम के टाइम तो है इधर को हवा आती रहती है, तो ये वाला गेट मैं खोल देती हूँ, तो ये अपना इनका मन लगा रहता है इधर। और ये देखिए अपना वर्क दिखा रही है मैथ्स का, तो ये बोल रही है कि देखो। और बस यहाँ आज मैंने ये वाला बॉक्स खोल दिया, तो क्योंकि ये मैंने 1-2 दिन पहले भी देखा था, तो इसमें जो है ना पता नहीं क्या, जो गत्ते के बॉक्स हैं वो वाले, जो किसी चीज़ पता नहीं चूहे ने किसने दिखा भी कुछ नहीं, लेकिन वो कतरन सी करके डाल रखा है, मतलब बहुत सारा। और इसमें 1-2 बच्चों ने अपना पॉलीथीन वगैरह पता नहीं क्या डाल दिया था, तो उसके भी टुकड़े रखे हैं बारीक बारीक, जैसे चूहे काटते हैं सेम उसी तरह शायद चूहा घुसा होगा, लेकिन वैसे नहीं दिखा कहीं भी। इसमें को कैसे गया होगा, क्योंकि बॉक्स तो इतना बंद होता है और चूहा की जगह कैसे मिल गई होगी, मेरी समझ में नहीं आया किस चीज़ ने काटा है। बाकी बैग और कपड़े सारे सुरक्षित थे, कुछ भी नहीं, और सामान कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। जो भी ये पन्नी वगैरह होती है बच्चों ने अपना डाल दी थी इसमें, और वही चीज़ काटी। और ये बॉक्स आप देख रहे होंगे सामने गत्ते से का, इसका ऊपर का जो है ये कवर सा, ये वाला काट रखा था उन्होंने, और कुछ भी नहीं। कपड़े सारे ठीक थे, बस उसमें से ना उन्होंने गंदा किया हुआ था, और लगता है चूहा ही घुसा होगा इसमें, तो इसमें बहुत गंदा किया हुआ था। अभी ये इससे पहले अभी जब सेटिंग की थी सारा साफ करके ही रखा था अच्छे से सामान मैंने, जब ये यहाँ इस कमरे की सेटिंग की थी तब सारा सामान अच्छे से ही रखा था, लेकिन उसके बावजूद ये फिर दोबारा जो गंदा हुआ है वो उसी की वजह से हुआ है। तो मम्मी ने जो है वो कुनैन वगैरह की किसकी वो जो गोलियां आती हैं कपड़ों में रखने की, तो वो वाली दुकान से लाके दी है कि ये रख ले इसमें, क्योंकि मैंने मम्मी को बोला था कि मेरे उसमें जो है बॉक्स में चूही घुस गई है और पता नहीं मतलब क्या नुकसान किया होगा, वही मैं देख रही थी, तो वो वाली गोलियाँ मैंने रख दी हैं। और ये जो आप सामने के साइड वाला बॉक्स देख रहे हैं बेड का, ये इसी में ही बस थोड़ा सा वो रखा था ख़राब उन्होंने चूहे वगैरह ने, तो इसी में ही मैंने अच्छे से फिर से दोबारा से रखा सारा सामान इसमें ये बिछा के। पहले भी ऐसे ही रखा था, लेकिन उन्होंने गंदा किया हुआ था चूहे ने, और ये सारे काट के डाल रखते। इसमें मिक्सी है आप देख रहे होंगे, इसका डिब्बा कटा हुआ था, और ये और बाकी कोई कपड़े वगैरह का कोई नुकसान मेरा हुआ नहीं था, पर मुझे लग रहा था कि कोई नुकसान कर दिया होगा, तो सारे बैग्स वगैरह मैंने रख दिए हैं। वही वाले कपड़े होते हैं जो डेली यूज नहीं होते, तो वही वाले सामान रखे जाते हैं। और इधर जो है किसी के यहाँ डीजे हो रहा था, डीजे वगैरह बज रहा था, और यहाँ किसी के यहाँ कुछ प्रोग्राम था, शायद फंक्शन, शादी तो नहीं थी पर कुछ प्रोग्राम था, और वहीं में देख रहे थे बच्चे उस साइड में देखे। तो फिर मैंने दूसरे बेड की जो है दूसरे वाली साइड में भी ये वाली गोलियां रख दी, जबकि उधर मैं पहले से साफ़ किया हुआ था, उसमें कुछ भी नहीं थी दिक्कत, वो साफ़ का साफ़ ही था, क्योंकि उधर उन्होंने कुछ नहीं नुकसान किया था। उधर जो है कंबल वगैरह रखे थे वैसे के वैसे ही, उधर नहीं, जो जहाँ जिस उन्हें मिलती है कुछ खाने की चीज़, जैसे पता नहीं क्या गत्ता वगैरह पन्नी वगैरह ही काटते हैं ये, तो उसी में ही ख़राब किया था। और फिर ये वाली 2-4 गोली मैंने दीवान बेड में भी डाल दी हैं। इधर भी यही पहनने के कपड़े ही होते हैं, जैसे बहुत सारे हो जाते हैं सामान, तो सारे पॉलीथीन में बैग्स में ऐसे ही रखे हुए हैं मैंने, तो दीवान में भी, तो इसमें भी दोनों साइड मैंने गोलियां रख दी हैं। तो अब मैं इनको यहाँ कर दूँगी, थोड़ा सा दोबारा बिछा लूँगी, चादर वदर झाड़ के दोनों बेड की अच्छे से मैंने कर ली है, और फिर यहाँ से मैं झाड़ू निकाल लूँगी इसके बाद।
पहले भी सही करके रखा था, बस ये है कि जब कुछ नुकसान कर देते हैं ऐसे ऐसे, तो फिर दोबारा से ऐसा ही गंदा कर देते हैं। तो ये है अगले दिन का वीडियो सुबह का। और सुबह सुबह का क्या, बस उठ गए थे, मैं तो उठ ही गई थी, श्री के पापा भी उठ के दोबारा नीचे जाके आ गए थे और थोड़ा इनके बच्चों के पास लेट जाते हैं, क्योंकि ये जो है बीच में आवाज़ लगा देते हैं कि अगर मम्मी पापा कोई सा ना हो। तो फिर इसके पापा यहीं आ गए थे और ये अभी भी सो रहे हैं। और सर्दी बारिश की वजह से बनी हुई थी, तो ओढ़ रहे हैं कंबल वगैरह। और इधर मैंने चाय रख दी है, क्योंकि श्री के पापा सुबह को एक बार खाली चाय लेते हैं ज़रूर। वो जो है शाम की नहीं लेते, बस सुबह को ज़रूर लेते हैं, नाश्ते के साथ भी ले लेते हैं और एक कप सुबह ही नाश्ते से पहले। तो वही मैं यहाँ चाय बना रही हूँ। और ठंड इतनी बन रही थी बारिश से, मतलब ठंड लग रही थी, और इसीलिए बच्चे यहाँ से जो है रजाई का कवर वगैरह ओढ़े हुए पड़े हैं। और नहीं तो गर्मी का मौसम है, फिर भी सर्दी से ठंड बनी हुई है अच्छी। तो देखिए श्री के पापा जो है आज, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे इनकी नींद ना पूरी हुई, क्योंकि आलस्य में थे सुबह के टाइम भी। क्योंकि जो है ना, रात के 2 बजे फ़ोन आया था ऐसे ही पड़ोस में से ही, कि जो बाहर JCB आई हुई है, जो पानी, सरकारी पानी के पाइप जो दबाते हैं, उनके लिए आई। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो देखिए आज मौसम जो है बहुत ही भयंकर तरीके से ख़राब हो गया। ख़राब होने का मतलब है कि बारिश बहुत तेज़ हुई रात, और अब भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। रात को करीब 2 बजे मुझे बाहर जाना पड़ा, क्योंकि सड़क को खोदने के लिए JCB लगी हुई थी और सभी अपने अपने दरवाजे पर आ गई। वही क्या खटपट की आवाज़ है। दरअसल पाइप जो है, पानी का पाइप दाबने के लिए सड़कें खोदी जा रही हैं। हमारे गांव में टंकी लग गई है और उनके कनेक्शन अभी होने हैं। पानी के जो कनेक्शन हैं हमारे गांव में भी कुछ दिन बाद चालू हो जाएंगे, तो उसके बाद समरसेबल से हमारा पीछा छूट जाएगा। इस समरसेबल की वजह से बहुत ज़्यादा बिल आता है लोगों का। और देखिए मौसम आप देख सकते हैं, रात को जो है ना, मैंने सुबह ही देखा था बारिश बहुत तेज़ आई हुई थी, और मम्मी भी यहाँ बैठी हैं सुबह के टाइम, और ऐसे ही बोल रहा है कि बच्चे उठे नहीं अब तक। और देखिए इनका ठंड में और भी ज़्यादा इन्हें नींद आ रही है, तो अपना कपड़ों में लिपटे सिपटे पड़े रहते हैं। और इनको मैं उठाने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये अभी उठेंगे नहीं, तो बहुत ज़्यादा इन्हें नींद का मज़ा ले रही हैं। अगर स्कूल खुल जाएंगे अब तो इन्हें उठना पड़ेगा। और देखिए यहाँ ये नहा धो के आ गया था, ये दोपहर का टाइम हो गया है, तो ये खेल रहा है अपनी साइकिल से। तो श्री तो ऊपर ही है और ये आ गया था। और देखिए श्री की ताई जी और जो ताऊ जी तो दवाई लेने गए थे आज दीदी, इनको जो है खांसी वगैरह हो रही है, और गए थे शाहपुर, डॉक्टर की से बताया था, गुप्ता डॉक्टर है, तो वहाँ दवाई लेने के लिए गए थे। तो वही पूछ रहे हैं श्री के पापा जो, और श्री की माँ जो है मम्मी भी गई हुई थी इनके साथ में, तो तीनों गए हुए थे। और तो आगे हैं वही पूछ रही हैं। तो शिवांश को लगा रहता है कि और क्या लाई मम्मी क्या नहीं लाई, तो वही तो मम्मी बता रही है कि 1 हफ्ते की दवाई दी है और बोल रहा है कि आराम हो जाएगा, ऐसी मतलब दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो वही चीज़ें मम्मी बता रही है। तो देखिए इनके ताऊ जी हैं ना, ये रख के बाहर से बाहरी, और वो मैंगो वगैरह लेने के लिए चले गए दोबारा। तो इसे ऐसा लगा कि सेंटा क्लॉज लेके आया है, जादू से कैसे आ गया। अब क्योंकि शिवांश को पता है कि सेंटा क्लॉज ही लेके आता है ऐसी चीज़ें जो दिखाई नहीं देता, और बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह रख के चले जाते हैं। तो यही बोल रहा है कि ये ऐसे कैसे आ गए यहाँ, अपने पापा से बोल रहा है कि कहीं सेंटा तो नहीं आया, और ऐसा इसको लगा। तो ये खुशी खुशी लेके जा रहा है, क्योंकि ये तीनों बच्चों की फ्रूटी है और ये दे देगा। तो देखिए आ गए हैं आरू, और आरू के पापा मैंगो लेके आ गए हैं। देखिए इनको धो लेंगे, धो के ही खाए जाएंगे। मैंगो का चल रहा है पूरा सीज़न अभी, तो रोज़ की रोज़ मैंगो आते ही हैं। और यहाँ इसको देखिए,
यहाँ ये कर रही है। और यहाँ देखिए मैं लगी हूँ अपना दोपहर के खाने में। और ये जो है दीदी भी ऊपर ही आ गए थे, क्योंकि खाना बनाने का तो नीचे फिर टाइम नहीं रहा था। मैंने कहा जब यहाँ आए थे तो फिर मैंने कहा चलो ऊपर ही बना रही हूँ मैं खाना, तो ऊपर ही आ जाओ। तो बस यहाँ मैं अपना दाल में लगा रही हूँ तड़का और चावल। तो हमारे यहाँ तो चावल तीसरे दिन बनते हैं। और आप लोग बोलते हो कि दाल चावल, हम तो अधिकतर दाल चावल या फिर चावल के साथ सब्जी हो तो ऐसे ही बनाते हैं। और यहाँ बैठे हैं श्री के ताऊ जी भी आ गए हैं, सब खाने के वेट में हैं क्योंकि टाइम हो गया है। और बच्चे अपना लगी रहती है, श्री तो अपना सारा दिन सेटिंग वेटिंग में लगी रहती है अपने हिसाब से। कभी ये बिखेर के भी कर देती है अपने हिसाब से, इसे बस अपना सफाई करनी होती है अपने तरीके से। कभी ये बेड पे ही फैला के डाल देती है और कभी बेड पे से उठा के रखती है। तो देखिए बस यहाँ मैं आटा सुबह का ही रखा हुआ था कुछ, क्योंकि थोड़ा ही चाहिए होता है, रोटी तो चावल बनते हैं जब, तो वो सुबह का आटा रखा था। और वैसे तो मैं कभी बचाती, लेकिन आज बचा हुआ रखा था तो बस इसलिए उसी की रोटी मैं बना दूंगी। और जो है दीदी हैं दे देंगी सबको लगा के। और इनको जो है आज दवाई लेके आई हैं 1 हफ्ते की। तो डॉक्टर ने मतलब टेस्ट वगैरह नहीं किया, मना कर दिया उन्होंने टेस्ट से कि अभी दवाई खा के देखो। ऐसे ही मतलब टेस्ट वाली बात उनको नहीं लगी तो इसलिए टेस्ट नहीं किया। तो दवाई दे दी है उन्होंने, बोला है कि फ्रेज भी है ज़रूरी कुछ, और होता ही है दवाई भी आराम जब भी करती है जब फ्रेज होते हैं। और खंज भी यही होते हैं बस, फ्रेज जैसे ठंडा पानी और क्या नाम चिकनाई वगैरह खाओ ना खाओ ये सब। और देखो कितना भी कर लो फ्रेज फिर भी कुछ ना कुछ चूक हो ही जाती है। और देखिए गर्मी का मौसम है, अक्सर पानी ठंडे का भी मन ही करता है, लेकिन क्या करें मजबूरी में सब कुछ करना पड़ता है। तो ये सब तो करना ही पड़ता है जब दुख होता है। तो और बच्चे अपनी फरमाइश से श्री बोल रही है कि मुझे चावलों के साथ मीठा दो, या फिर शिवांश बोल रहा है मुझे शक्कर दो। तो ऐसे ही वो सब बोल रहे हैं। और देखिए कभी कभी इन सबको ये चटाई कम पड़ जाती है, लेकिन आज आराम से बैठे हैं तीनों बच्चे और बड़े भी आराम से बैठ के चटाई पे ही खा रहे हैं खाना। तो बस श्री की जो है दीदी है खाना दे रही हैं सबको और ये खा रही हैं। इसी के साथ मैं लेती हूँ विदा। धन्यवाद।